बिहार में हत्या की एक और वारदात से हड़कंप है। ये नया मामला बिहार के नवादा में सामने आया है। बिहार का नवादा दहला है। 19 साल के युवक की यहां हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद शव को केमिकल से जलाने की कोशिश भी हुई है। नवादा में 12 जुलाई से लापता युवक का शव मिला है। ये बड़ी खबर है। 12 जुलाई से ये 19 साल का युवक लापता था। इसकी तलाश की जा रही थी, कहीं मिल नहीं रहा था और अब जाकर इस 19 साल के युवक का शव मिला है। हत्या कर दी गई थी युवक की और सिर्फ हत्या ही नहीं की गई बल्कि इसकी पहचान मिटाने के लिए शव को जलाने की भी कोशिश की गई। केमिकल से शव को जलाने की कोशिश की गई। वारदात सामे दिवरी गांव की बताई जा रही है, जहां युवक का शव बरामद हुआ है। मरने वाले युवक का नाम नीतीश कुमार है। 12 जुलाई की रात को अपने एक दोस्त के साथ गया था, लेकिन उसके बाद घर नहीं लौटा। घर वाले परेशान रहे। थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। नीतीश की तलाश शुरू की गई। अब उसका शव सुनसान इलाके में मिला। हत्या के बाद अपराधियों ने शरीर पर केमिकल डालकर शव को जलाने की कोशिश की ताकि पहचान न हो सके। पुलिस हत्यारों का सुराग ढूंढने में जुटी है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो जिस तरीके से एक के बाद एक बिहार में हत्याएं हो रही हैं, गोलियां चल रही हैं, उसके बाद लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। आखिर कहां है नीतीश बाबू का सुशासन? कहां गया सुशासन? सुशासन गायब। अब कुशासन में बदल गया क्या सुशासन? क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है बिहार में। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या एक के बाद एक बीते 15 दिन में 24 मर्डर हो जाते क्या? और वो भी राजधानी पटना समेत बिहार का कोई शहर ऐसा नहीं है जो दहला ना हो इस तरीके की वारदात से। लिहाजा सवाल उठना लाजमी है, लॉ एंड ऑर्डर कहां है? सुशासन कहां है? और आइए अब मैं आपको विस्तार से बताती हूं कि इसी महीने मतलब जुलाई का ये महीना है और इसी महीने कैसे एक के बाद एक बिहार में शहर शहर हत्याएं हुई हैं। ये पूरा सिलसिलेवार आंकड़ा है, आपके सामने रख रहे हैं। 4 जुलाई पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या कर दी जाती है। तलवार से काटकर 3 लोगों की हत्या 4 जुलाई को सीवान में की जाती है। 6 जुलाई नालंदा गोली मारकर युवक युवती की हत्या कर दी जाती है। 6 जुलाई को ही मुजफ्फरपुर में चाकू मारकर इंजीनियर की हत्या कर दी जाती है। 6 जुलाई को पूर्णिया में डायन होने के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है। 6 जुलाई को पटना में स्कूल संचालक अजीत कुमार की हत्या कर दी जाती है। 6 जुलाई को नालंदा में हिंसक झड़प में 2 बच्चों की मौत हो जाती है। 7 जुलाई मोतिहारी रंजिश में अजय यादव नाम के शख्स की हत्या। सिलसिला जारी रहता है। 8 जुलाई भागलपुर सद्दाम नाम के शख्स की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद 10 जुलाई जहानाबाद खेत में सो रहे बुजुर्ग की हत्या कर दी जाती है। 10 जुलाई को पटना में बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या कर दी जाती है। 11 जुलाई पटना में कारोबारी विक्रम झा की हत्या। मतलब सोचिए, बिहार की राजधानी पटना वो लगातार दहल रही है। 12 जुलाई नालंदा गृह जिला मुख्यमंत्री का जमीन विवाद में नर्स की गोली मारकर हत्या। 12 जुलाई नालंदा में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। 13 जुलाई पटना वकील जितेंद्र कुमार की हत्या कर दी जाती है। 15 जुलाई है आज नवादा 19 साल के युवक की लाश मिली है जो 12 जुलाई से लापता था। और ये एक के बाद एक वारदात जिससे बिहार दहल रहा है और बिहार की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान है। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं और जरा शशांक से ही जानते हैं। शशांक, ये नवादा का जो मामला सामने आया है, 12 जुलाई से बताया जा रहा है कि युवक लापता था। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी, पुलिस उसको तलाश रही थी और अब जाकर शव बरामद हुआ है और वो भी ऐसी हालत में कि पहचाना ना जा सके ये युवक। ये कोशिश भी की गई। अभी तक कोई एक्शन, कुछ सुराग ढूंढ पाई है पुलिस? कौन थे ये आरोपी जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया? देखिए, घटना को किन लोगों ने अंजाम दिया इसकी पहचान जो है पुलिस अब तक नहीं कर पाई है। घटना का कारण क्या है ये भी जो है वो स्पष्ट नहीं है। वो 12 तारीख को अपने दोस्त के साथ जो है घर से बाहर गया था और जो जानकारी मिल रही है, परिजन कह रहे हैं, परिजनों का आरोप है कि पीट कर जो है उसको मार दिया गया है और उसके बाद
केमिकल से जो है उसके शव को जो है जलाने की कोशिश की गई ताकि कोई पहचान नहीं पाए, लेकिन बॉडी जो है उसको रिकवर कर लिया गया है। इस मामले में जो है पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन किन लोगों ने घटना को अंजाम दिया, क्यों दिया, ये अभी भी साफ नहीं है। आप देखिए बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सवालों के घेरे में है, एक के बाद एक बड़ी घटनाएं हो रही हैं, हत्याओं का दौर जारी है। पिछले 10 दिन में आप देखिए हर जिले से हत्या की खबरें आ रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पास गृह विभाग है, उनका एक भी बयान जो है नहीं आया है। विधि व्यवस्था सरकार के लिए जो है वो बड़ी चुनौती बनी हुई है और चुनावी वर्ष है। आप महागठबंधन को घेरते थे कि आपके शासनकाल में जंगल राज था, आरजेडी को घेरा जाता था, तो आरजेडी कर रही है तो महाजंगल राज है, तो जवाब अब सीएम नीतीश को देना पड़ेगा। बिल्कुल बैकफुट पर इस वक्त नीतीश सरकार नजर आ रही है, और वो भी इसलिए क्योंकि यही सुशासन और यही सुशासन नीतीश कुमार की सबसे बड़ी यूएसपी, और उसी सबसे बड़ी यूएसपी पर चुनावी साल नहीं, मतलब बस 3-1 महीने का इंतजार और है, और फिर बिहार में विधानसभा चुनाव है। ऐसे चुनावी माहौल में नीतीश की सबसे बड़ी यूएसपी को ये डेंट, ये झटका लग रहा है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है। अब जुबानी गर्मा गर्मी बीजेपी और जेडीयू के बीच दिखने लगी है, मतलब सहयोगी ही एक दूसरे को तेवर दिखा रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं रामेश्वर चौरसिया, बिहार में योगी मॉडल लागू किया जाए, ये मांग कर रहे हैं रामेश्वर चौरसिया। और वहीं जेडीयू ने कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार के मॉडल को देश के लिए मिसाल करार दिया है। जब यूपी वाला मॉडल अगर यहाँ लागू कर देते हैं आप, तो पुलिस का इकबाल बढ़ जाएगा और क्राइम समाप्त हो जाएगा। इसलिए वर्षों से मांग चल रही है कि यहाँ अपराधियों में दहशत पैदा करना है तो जोगी मॉडल लागू करना पड़ेगा, और तभी बिहार पुलिस का भी इकबाल बढ़ेगा। पिछली सरकार में तो ये इंडस्ट्री खुल गया था अपहरण का, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों में जो हो रहा है तो इसके लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। नीतीश जी ने जब से बिहार को संभाला है, कानून के राज की स्थापना की, क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति है। इसके बावजूद आपराधिक घटनाएं जहां घटती हैं वहां त्वरित कार्रवाई की जाती है, और बिहार मॉडल को तो पूरा देश अपनाता है। बिहार मॉडल ही था जिसने जंगल राज के दौर से बाहर निकाल के इस बिहार में निश्चित रूप से स्थापित किया, कानून के राज को स्थापित किया। और जहां घटनाएं घटती हैं वहां ये देखना चाहिए कि कार्रवाई कितनी कड़ी होती है और तेजी से होती है, और किसी को संरक्षण नहीं दिया जाता है, ये बड़ी बात है। आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, शशांक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शशांक, ये तो अब सहयोगियों के ही निशाने पर नीतीश कुमार आने लगे हैं। बताइए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि योगी मॉडल की जरूरत है बिहार में, जबकि नीतीश मॉडल और उसको लेकर लगातार न सिर्फ जेडीयू बल्कि एनडीए भी अपनी पीठ थपथपाता रहा। सुशासन बाबू का तमगा तो सबने मिलकर ही नीतीश कुमार के गले में पहनाया, लेकिन अब जिस तरीके से नीतीश मॉडल पर प्रश्न चिन्ह योगी मॉडल लाने की बात कहकर की जा रही है, मतलब गठबंधन समझ रहा है कि इस चुनावी माहौल में ये जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है गरमाएगा तो नुकसान पहुंचाएगा। शशांक, बिल्कुल, देखिए जो ये नीतीश का तथाकथित सुशासन है उस पर खुद सहयोगी दल के नेता जो हैं सवाल खड़े कर रहे हैं। आप रामेश्वर चौरसिया के शब्दों को देखिए, उनके बयान से सीधा सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी को नीतीश मॉडल पर जो है वो यकीन नहीं है। योगी मॉडल का क्या मतलब, बुलडोजर एक्शन, एनकाउंटर हो, संपत्ति जब्त अपराधियों की जाए, तो क्या नीतीश सरकार ये करेगी, ये देखना होगा। गृह विभाग तो नीतीश के पास है, भले जदयू कहे कि कानून का राज है, लेकिन जिस तरह से आपराधिक घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं, सवाल तो यही उठ रहा है कि क्या आपने जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। तो सबसे ज़रूरी यही है कि लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए ठोस कदम उठाया जाए। अब वो ठोस कदम क्या होगा, ये सरकार को सोचना है, बिहार पुलिस मुख्यालय को सोचना है। मतलब बीजेपी को तो फिलहाल नीतीश मॉडल पर भरोसा नहीं है ना। बीजेपी की तरफ से तो बिहार के लिए नीतीश मॉडल नहीं बल्कि योगी मॉडल की मांग की जा रही है, और इसी वजह से गठबंधन में ये जो तेवर बीजेपी की तरफ से जेडीयू को दिखाए जा रहे हैं, अब ये बात निकली है तो फिर यकीनन दूर तलक जाएगी। मैं आऊंगी आपके पास दोबारा, रहिए हमारे साथ। बिहार में जंगल राज की याद दिलाकर बीजेपी हो जेडीयू हो, दोनों ही पार्टियां आरजेडी लालू प्रसाद यादव को सत्ता से दूर रखने की कोशिश हर चुनाव में, चुनाव दर चुनाव में करती आई है। लेकिन जब जब बिहार में अब जिस तरीके से नजदीक आ रहे हैं चुनाव के दिन, तो फिर ये हत्याओं, लूटमार की खबरें बढ़ती आ रही हैं। तो लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी जमकर अब नीतीश सरकार, एनडीए सरकार पर तंज कस रही है। तेजस्वी ने पिछले दिनों हुई आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए बीजेपी के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी का नाम लिए बिना उन पर तंज किया।
और बिहार में अपराधी जो है सम्राट बन चुके हैं और विजय हो चुके हैं। टीचर की हत्या होती है, इंजीनियर की हत्या होती है, डॉक्टर की हत्या होती है, वकील साहब की हत्या होती है। आरजेडी के सवालों का जवाब जेडीयू की ओर से भी आया। नीतीश की पार्टी जेडीयू ने लालू राज और नीतीश राज की कानून व्यवस्था पर बहस की पेशकश कर दी। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की खुली बहस होनी चाहिए। फिलहाल आरजेडी मौजूदा कानून व्यवस्था पर नीतीश कुमार को घेर रही है, तो नीतीश की पार्टी जेडीयू लालू राज की कानून व्यवस्था को इस बहस में घसीट लाई है। और अब इस सब के बीच एक सनसनीखेज मामला बिहार की राजधानी पटना से और सामने आ गया है। मामला पटना में एक निजी बैंक के मैनेजर को लेकर सामने आया है, जो बीते कई घंटों से लापता बताए जा रहे हैं। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। बैंक मैनेजर का नाम अभिषेक वरुण है। करीब 36 घंटे हो गए हैं और बैंक मैनेजर लापता है। पटना के कंकड़बाग के रहने वाले हैं। रामकृष्ण नगर इलाके में एक पार्टी में फैमिली के साथ गए थे। पत्नी और बच्चों को फंक्शन में शामिल होने के बाद घर भेज दिया, लेकिन खुद वहीं पार्टी में ही रुक गए। इसके बाद रात 3 बजे पत्नी को फोन करके कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद से उनका मोबाइल स्विच ऑफ चल रहा है। अब तक घर नहीं लौटे हैं। कंकड़बाग थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस खोजबीन में परिजनों के साथ लगी है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि पटना में पिछले 36 घंटे से बैंक मैनेजर जो लापता हैं, अभिषेक वरुण, जिनका नाम बताया जा रहा है, उनकी तलाश जारी है। आखिरी लोकेशन बेउर जेल के पास मिली उनकी, और बेउर जेल जो है उसी के पास उनका चप्पल मिला, रुमाल भी मिला। ये जानकारी सामने आई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है। शशांक, ये अपने आप में बिल्कुल अलग तरीके का मामला सामने आ गया है कि पत्नी को फोन कर कहते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, और उसके बाद से लापता हो गए, और चप्पल और रुमाल वहां बेउर जेल के पास से मिल रहा है। ये क्या है गुत्थी पूरी, शशांक? देखिए, घटना को करीब 36 घंटे हो गए हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। वो अपने बच्चे और पत्नी को लेकर एक पार्टी में गए थे। वहाँ से पत्नी और बच्चे को वापस घर भेज दिया और कहा था कि मैं जल्द घर आऊँगा, लेकिन रात को 3 बजे फ़ोन करके उन्होंने कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। उसके बाद से उनका फ़ोन ऑफ है, घर वो आए नहीं। परिवार जो है बेहद परेशान है, डरा हुआ है। कंकड़बाग थाने में जो है एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस की टीम जो है छानबीन में लगी हुई है। बाईपास से सटे कई अस्पतालों में भी जो है पुलिस की टीम गई, लेकिन उनके बारे में कोई जानकारी जो है मिल नहीं पा रही है। पुलिस को जो है उनका अंतिम लोकेशन जो है मोबाइल का वो बेउर जेल के पास मिला, तो वहाँ पर पुलिस की टीम परिजन के साथ पहुँची है, तो उनका चप्पल और रुमाल मिला है, लेकिन इसके आगे कुछ और जानकारी मिल नहीं पा रही है। वो स्कूटी से थे, स्कूटी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। आखिर क्या वो बिना चप्पल के स्कूटी चला के कहीं चले गए या कोई बड़ी घटना हो गई है? पुलिस तमाम पहलुओं पर जो है वो जाँच कर रही है। वैसे पुलिस का कहना है कि क्या पारिवारिक टेंशन था, परिवार में झगड़ा चल रहा था, और यहाँ दूर दूर तक कहीं कोई सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है। यहाँ दूर दूर तक, मतलब राजधानी है बिहार की पटना, यहाँ दूर दूर तक कहीं कोई सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है जिससे कुछ ट्रेस मिल सके, कोई सुराग मिल सके। देखिए, बेउर जेल से आगे बढ़ने पर वो पूरा जो इलाका है वो नहर वाला है। लेफ्ट और राइट साइड खेत है और नाला है, तो वहाँ पे कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, लेकिन रुमाल और चप्पल मिला है उनके बारे में, और स्कूटी कहाँ गई कुछ पता चल नहीं पा रहा है। तो पुलिस जो है आज वहाँ पे उसके पहले के जो इलाके हैं वहाँ का सीसीटीवी फुटेज जो है उसको खंगालेगी। पुलिस की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उनको जो है रिकवर कर लिया जाए, लेकिन अब तक कोई सुराग जो है वो मिल नहीं पा रहा है। लेकिन परिवार जो खंगाल सकती है, जो सीसीटीवी फुटेज है, वो भी आज खंगालेगी बिहार पुलिस। मतलब 36 घंटे से लापता है बैंक मैनेजर, और अब आज सीसीटीवी फुटेज जो भी कुछ मिल पाएगा उसको आज खंगाला जाएगा। तो ये तो एक्शन देखने के लिए मिल रहा है पुलिस का। ये दिखाता है कितनी तत्पर है मामले सुलझाने में बिहार पुलिस।